चलिए आगे बात करते हैं। पहला सवाल, मेहरुनिसा के बारे में बताना है, जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? बताओ भाई, नूरजहां सुना है ना? अरे भाई रॉकेट, मिसाइल है ना, तो बंदूक सब मिल जाएगी आपको। आप एक अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे कोर्सेज चल रहे हैं भाई, बूस्टर के अलावा भी। चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। नूरजहां के बारे में सुना था क्या नाम? जहांगीर का नाम सुना है आपने? हाँ, तो बस जहांगीर जो है, जहांगीर की वाइफ जो है नूरजहां हुआ करती थी, और जिनका नाम क्या, मेहरुनिसा है, जो कि हुआ करता था। समझ गए? ऐसे बोलते हैं कि भाई 12वीं वाइफ थी जो कि मुगल एम्पायर की थी। है मेहरुनिसा जो है वो 12वीं। आपको मालूम है ना, पहले के टाइम पे जो है वाइफ की कोई गिनती भी नहीं हुआ करती थी। आधे राजा महाराजा तो भूल जाया करते होंगे कि इनकी कितनी खुद की वाइफ है। तो 12th वाइफ है जो कि मुगल एम्पायर जहांगीर की मानी जाती है। ठीक है, और डॉटर थी ये, विजार करके एक मिनिस्टर हुआ करते थे, अकबर के अंडर में काम किया करते थे मिनिस्टर, है ना, उनका नाम हुआ करता था विजायर करके। तो उनकी बेटी जो है ये मेहरुनिसा हुआ करती थी। ठीक है, 17 साल की उम्र के अंदर ही शादी हो गई थी दोस्तों, और है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देख सकते हो आप, 611 के अंदर जो है वो शादी हुई थी इनकी। CR फॉर्मूला किस नेता द्वारा दिया गया था? CR फॉर्मूला, जल्दी से आंसर करो भाई। कौन से क्वेश्चन है? अरे भाई पहला ही क्वेश्चन हुआ है अभी तो। लोकेश मीना बोल रहे हैं मेरी तो एक भी नहीं है। भाई आपको भी आ जाएगी, एक आधी तो मिल ही जाएगी, टेंशन मत लो। देश में सेक्स रेशियो कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपको शादी नहीं हो सके। ठीक है, हो जाएगी। पढ़ाई वढ़ाई करो, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगे, बाकी सारे काम। चलो भाई, CR फॉर्मूला के बारे में बताओ। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? राजाजी फॉर्मूला। ठीक है, गोविंदा वाला राजाजी नहीं है। कौन सा वाला राजाजी है? राजगोपालाचारी जी वाला है। समझ गए मेरी बात? और पॉलिटिकल डेडलॉक जो इंडियन मुस्लिम लीग में और INC के अंदर जो हुई थी दोस्तों, है ना, उससे रिजॉल्व करने के लिए ये किया गया था। समझ गए? तो यहां पे क्या किया गया था कि भाई क्या कर लो, वोटिंग करवा लो, जो जहां पे जाना चाहेगा वो वहां पे चले जाएगा, है ना। तो प्लेबिसाइट है जो कि इसके अंदर करवाया गया था। और ये कांग्रेस लीडर थे, मद्रास से बिलोंग करते थे, है ना। ठीक है, तो प्लेबिसाइट कराने के लिए बोला गया था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप, CR फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला और पॉलिटिकल डेडलॉक जो है दोनों के बीच में जो हो गया था, उसको रिजॉल्व करने के लिए किया गया था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तात्या तोपे का असली नाम क्या था? जल्दी से बताइए भाई, तात्या तोपे का असली नाम क्या था? जल्दी से बताइए। तात्या तोपे के बारे में बताइए भाई, तात्या तोपे कौन थे? चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रामचंद्र पांडुरंगा जो है इनका रियल नेम था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका रियल नेम था। इंडियन 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके अंदर जनरल हुआ करते थे दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त लीडर है जो कि माने जाते थे दोस्तों, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और तोपे जो टाइटल है ना, उसका मतलब भी क्या होता है? एक ऑफिसर होता है, टाइटल है ये तोपे, है ना। ठीक है, और तात्या का मतलब था जनरल। ओके, तात्या का मतलब था जनरल, और तोपे जो है वो उनका नाम था, जो टाइटल है जो कि इन्होंने लिया था। समझ गए? तो नाना साहेब और जो बैतूर थे उनके साथ में इन्होंने काम किया काफ़ी। और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इनकी जो डेथ हुई थी वो 40-45 साल के अंदर जो है इनकी डेथ है जो कि हुई थी। समझ गए? 1857 के अंदर इनका काफ़ी रोल था। तो डी आपका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको फांसी की सजा जो कि दी गई थी 1859 के अंदर बाय द ब्रिटिश रूलर्स। भारत सरकार अधिनियम 1835 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर? जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहां पे दोस्तों एक गलत होगा जो कि होगा डी वाला। ये जो सब्जेक्ट थे ना वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर थे जिनको डिवाइड किया गया था, ऐसा इसके अंदर नहीं हुआ था। बाकी सारे सही है ना। इस अधिनियम के प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तरों पर है ना शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ये सब चीजें जो है, गवर्नर कार्यपालिका प्रमुख था, तो ये सब तो फिर भी ठीक है तीनों वाले पॉइंट, लेकिन नीचे वाला जो है इसके अंदर गलत था दोस्तों। ठीक है, क्या करा गया था? पावर को डिवाइड किया गया था सेंटर के बीच में, और जो भी प्रांत थे ना उनके बीच में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया कि भाई संघीय सूची होगी, प्रांतीय सूची होगी, संवर्ती सूची होगी। ओके, तो इनको क्या किया गया था? विषयों को आरक्षित किया गया था, स्थानांतरित के रूप में दो सूची में विभाजित किया गया था। एक तो कौन सा था? फेडरल लिस्ट थी, जिसको दो पार्ट में रिजर्व्ड में और ट्रांसफर्ड में किया गया था। ओके, अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर करे? जल्दी से आंसर करो भाई। साथ में गाइस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे देख सके, ज्वाइन कर सके, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी कर सकते हो, सभी बच्चे इसको शेयर कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। किसने जो है इस संधि को साइन किया था? वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। 1757 के अंदर जो है रॉबर्ट क्लीव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में करी गई थी, ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, जो कि धोखे से रॉबर्ट क्लीव के द्वारा जो है वो जीती गई थी, और जिसके बाद जो है पूरे देश में ब्रिटिशर्स का डंका जो है वो बजने लगा था और पूरे देश में राज करने लगे थे। डेट की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी दोस्तों 23 जून 1757। समझ गए? और बंगाल को अपने कब्जे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था, है ना। एक तरफ तो रॉबर्ट क्लीव थे और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? सिराजुद्दौला। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लीव के बीच में जो है इस लड़ाई को किया गया था। मीर जफर थे जिन्होंने धोखा दिया था, और ब्रिटिशर्स ने जो है उनको बोला कि भाई तुम्हें गद्दी वद्दी दे देंगे तो तुम हमारे साथ दो। उसने धोखा दिया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई को जीत लिया। और मुगल, मतलब अगर मैं बात करूँ, सिराजुद्दौला के आसपास कुछ 7000 लोगों की सेना हुआ करती थी। सेना तो खैर अच्छी खासी थी, लेकिन काफ़ी लोग मर गए थे और भाग गए थे सोल्जर, तो उसकी वजह से जो है वो लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। 1856 में डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण के समय वहां का नवाब कौन था? बताओ भाई, अवध का नवाब कौन था? जल्दी से आंसर करो। CHSL पे देखो, प्लस पे जो मेरे CHSL की क्लास है वो फ्राइडे से स्टार्ट होने वाली है गाइज। अगर आपने CGL CHSL का अगर आपको पढ़ना है तो फ्राइडे से CHSL जो है ना, CHSL की क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। बुनेश 10 रेफरल कोड लगा के 10% ऑफ भी मिल जाएगा, और CGL की क्लासेस भी चल रही है, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, मेरे अलावा सारी क्लासेस चल रही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, सारी जीके की जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा। ठीक है, तो ठीक है, कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह थे, जो कि उस टाइम पे अवध के रूलर हुआ करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाइसरॉय अंडमान की यात्रा के दौरान अपने दोषियों में से एक का शिकार हो गया? जल्दी से बताइए। पहला और फर्स्ट और लास्ट वाइसरॉय जिसका मर्डर हुआ भारत में कौन था? लॉर्ड मेयो, जिसके नाम पे अजमेर में मेयो कॉलेज खुला हुआ है ना, बस वही वाला है दोस्तों। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो दोस्तों पहला और
लास्ट वाइसरॉय था जिसका मर्डर भारत में हुआ था। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा था? बताओ भाई, खिलाफत मूवमेंट। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? गाइस साथ में शेयर भी करते चलो वीडियो को। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1919 से 1924 के बीच में, ठीक है, पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन था जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शौकत अली, मोहम्मद अली, जौहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी लोगों के द्वारा किया गया था ताकि रीस्टोर कर सके ऑटोमन एम्पायर के जो सबसे बड़े इनके गुरु थे उनकी पोजीशन को वापस से लेके आ सके, ठीक है, जो कि सुन्नी मुस्लिम्स के लीडर हुआ करते थे। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है मूवमेंट को कोलैप्स कर दिया गया। 1922 के अंदर टर्की को फेवरेबल डिप्लोमेटिक पोजीशन गेन कर दी गई और वो सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ गया। और तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टर्की आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ओके, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता था? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको जाना जाता है? जल्दी से बताओ भाई। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको? राजा राम मोहन रॉय दोस्तों, इनको माना जाता है, ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज के जो फाउंडर रहे दोस्तों और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे, है ना, काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया मॉडर्न सोसाइटी को बनाने को लेकर, ठीक है। चलिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? महामना की उपाधि जल्दी से बताइए। महामना की जो उपाधि है वो किसने दी थी? जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी दोस्तों। साथ में ध्यान रखिएगा, जो ये महात्मा की जो उपाधि है गांधी जी को मिली वो किसके द्वारा? टैगोर जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई। साथ में फादर ऑफ द नेशन किसके द्वारा बोला गया था? फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मालवीय जो कि प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1909 और 1918 के अंदर, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत में मुगल सम्राट कौन थे? जल्दी से बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस टाइम पे कौन था दोस्तों भारत के अंदर? देखो, पोर्चुगीज लोग काफी प्रॉफिट कमा रहे थे हमारे देश से सामान बेचकर, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने भी 1600 के अंदर जो है ना, एडी में ऑथराइज्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम भी जाओ और वहां से सामान लेके यहाँ पे लेके आओ और प्रॉफिट कमाओ। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे कौन आए थे दोस्तों? 1608 के अंदर कौन आए थे भाई? कैप्टन हॉकिंस है जो कि सबसे पहले आए थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस है जो कि मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए और बोला भाई कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री डालना चाहती है बिजनेस करने के लिए और उसके लिए हमें क्या चाहिए? परमिशन चाहिए आपकी, है ना। उसके बाद में थॉमस रे को भेजा गया, ओके, जहांगीर के कोर्ट के अंदर। उसने और कंसेशन जो है वो मांगा कंपनी के लिए, इस तरीके से अलाउ कर दिया। और उसके बाद में क्या पता था कि भाई एक दिन मुगलों की जो है वो लात पड़ जाएगी, ठीक है। तो जहांगीर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऐसे वक्त बदलता बदलता ऐसा दिन आ गया कि बेचारे इनको खुद को जो है वो पनाह मांगने लग गए, किसी टाइम पे इन्होंने पनाह दी थी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जहांगीर करना भाई, गलत लिखा हुआ है, ओके, इसको चेंज कर लेना। इब्न बतूता भारत में किस जगह से आया 14वीं शताब्दी का यात्री था? बताओ भाई। इब्न बतूता काफ़ी फेमस ट्रैवलर है दोस्तों, इनके बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त ट्रैवलर थे और काफ़ी ट्रैवलिंग है जो कि इन्होंने अपने टाइम पे करी थी। हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के किताबें लिखी, कहाँ पे क्या कल्चर होता है उसके बारे में बताया। मुस्लिम मोरक्कन स्कॉलर थे दोस्तों, कहाँ के थे? और पूरा मिडेवल वर्ल्ड के जो है उस टाइम पे इन्होंने ट्रैवल किया था। कहाँ के थे भाई? मोरक्को के थे, ओके। 30 ईयर्स जो है इन्होंने ट्रैवलिंग करी दोस्तों, और कई सारे सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, कई जगह पे।
और इन्होंने जो अपनी पूरी जर्नी है उसका बारे में जो है वो एक किताब थी, गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर ऑफ सिटी एंड द मार्वल ऑफ ट्रैवलिंग, इस नाम से जो है उसके अंदर सारे अकाउंट है जो कि लिखे हुए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, इंडिया, पर्शिया, सब जगह पे जो है दोस्तों इन्होंने ट्रैवल है जो कि किया है। ओके, और रेला किताब का नाम सुना ना, रेला, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम संसद की अध्यक्षता किसने करे? काफी सिंपल सवाल है। और यहाँ पे गोपाल बोल रहे हैं कि जीके और करंट अफेयर जो पढ़ाई है इनको, वो काफ़ी काम आई इनके पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ इस तरह के सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे। देखो गाइज, होता क्या है कि अगर आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो ना, डे बाय डे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके देश के हर एक एग्ज़ाम में काम आएगी। मेरा मोटिव आपको सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए पढ़ाना नहीं है, आपकी ओवरऑल लैंग्वेज, ओवरऑल नॉलेज को इंप्रूव करना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आपका जवाब है दोस्तों। 1924 में एक ही बार जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे दोस्तों। ठीक है, एक ही बार रहे थे ये, और उसमें से 1924 वाले में रहे थे। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है? बेगम हजरत महल के बारे में आपको बताना है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पे किया था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों लीडर्स के बारे में। जो लीडर्स थे 1857 के, उनके बारे में एक सवाल पेपर में आता है कि भाई कौन सी जगह पे कौन लोग थे। ठीक है, बहुत बार ये सवाल पेपर में आता है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर बैरकपुर में तो मंगल पांडे थे, दिल्ली के अंदर बख्त खान, बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ के अंदर कौन थी? बेगम हजरत महल थी बेगम, और कानपुर के अंदर नाना साहब थे, ताता तोपे थे, अजीमुल्ला खान थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार में कौन थे दोस्तों? बिहार के अंदर पेपर में बहुत बार आता है, बिहार का भी कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। बिहार का बहुत बार आता है कुंवर सिंह जी को लेकर, है ना। लियाकत अली थे इलाहाबाद और बनारस के अंदर। ठीक है, तो ये सब नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में थे हरदयाल सिंह जी, जयदयाल सिंह जी। ओके, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भूदान आंदोलन को लेकर। ये तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है। भूदान आंदोलन के बारे में आप कर लोगे, लेकिन आंसर बताइए जल्दी से। ये क्या था? एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, समझ गए? इसको दूसरी लैंग्वेज में लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। लैंड गिफ्ट मूवमेंट, समझ गए? अगर पेपर में भूदान मूवमेंट की जगह कल को अगर ऐसा लिखा जाए ना कि बताइए लैंड गिफ्ट मूवमेंट कौन सा है, तो दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 के अंदर तेलंगाना वाले एरिया में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना, वो अपनी इच्छा से क्या कर रहे थे? थोड़ी बहुत लैंड है जो कि गरीब लोगों को दे रहे थे, समझ गए? अपनी इच्छा से लैंड को बांट रहे थे ताकि गरीब लोग भी क्या कर सके, अपना गुजारा कर सके। और भावे जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी के सर्वोदय मूवमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो अपना थोड़ा थोड़ा एरिया जो है, अमीर लोग जो है वो गरीबों को ज़मीन दे रहे थे इस मूवमेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देशबंधु किसका उपनाम है? देशबंधु किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर करो भाई। देशबंधु कौन है? CR दास, बिल्कुल सही है दोस्तों। चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, देशबंधु बंगाली पॉलिटिशियन थे, प्रोमिनेंट लॉयर थे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे?
ये तो सभी को मालूम होगा दोस्तों। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, एनआरआई डे है जो कि मनाते हैं। समझ गए? एनआरआई डे कब मनाते हैं भाई बताओ? एनआरआई डे सबसे पहले कोची में स्टार्ट किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ठीक है, 1915 राजपुताना प्लेन से जो है गांधी जी भारत आए थे दोस्तों। ठीक है। कांग्रेस ने किस वर्ष में भारत छोड़ो संकल्प को अपनाया था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जिसके अंदर नारा दिया गया करो या फिर मरो, करो या मरो का जो नारा दिया गया था दोस्तों, वो किस में दिया गया था? 1942 के अंदर दिया गया था दोस्तों। बॉम्बे से गांधी जी ने नारा दिया था। ठीक है।